Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome back to your C++ journey with 7 scribes. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर यानी पॉइंटर होता क्या है, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं और इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर को किसी वेरिएबल की जो एड्रेस है उसको हमने कैसे असाइन करना है और उसको एक्सेस कैसे करना है, उसके ज़रिए पॉइंटर के ज़रिए एड्रेस को कैसे एक्सेस करना है और पॉइंटर के ज़रिए उस वेरिएबल की जो वैल्यू है हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो इधर मैं सबसे पहले मुझे पॉइंटर जब मैंने अगर पॉइंटर के ज़रिए एक्सेस करना होता है तो पॉइंटर का मकसद होता है कि वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रखते हैं। तो मुझे पहले क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना दूंगा। सपोज मैंने बना दिया इंटीजर टाइप एक वेरिएबल और उसको मैंने रख लिया नम और वैल्यू मैंने दे दी 5। तो मेमोरी के अंदर ये कुछ इस तरह से होंगे। सपोज अगर ये मेरे पास मेमोरी है तो मेमोरी में डिफरेंट जगह होंगे, ठीक है, उनके अलग अलग एड्रेसेस होंगे। तो सपोज ये है मेरे पास मेमोरी, तो ये है एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी। और ये वैल्यू जो है मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से आ गई कि नम हो गया, एड्रेस बी के ऊपर ये आई और इसका नाम जो है नम और वैल्यू जो इसमें आई है वो 5 है। अब मैं चाह रहा हूँ जो num 5 वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वो b है, उसको मैं पॉइंटर के ज़रिए एक ऐसे पॉइंटर को उसमें मतलब पॉइंटर को दे दूँ ये एड्रेस। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए। पॉइंटर के मैं नाम ले लेता हूँ ptr और इस ये पॉइंटर है ये बताने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इधर पॉइंटर ऑपरेटर लगाया। और मुझे पॉइंटर किस टाइप की चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास जो वेरिएबल की टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर टाइप की जो एड्रेस है उसको स्टोर करना है, तो मुझे इसकी टाइप भी क्या करना होगा, इंट। अब ये मेरे पास हो गया एक पॉइंटर। अब ये रैंडम किसी कहीं ना कहीं एक वो कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं इसको बता देता हूँ पहले कि ये कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, अभी मैंने सिर्फ इसको बनाया है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, नल ptr। अब पॉइंटर इधर बन गया, ठीक। अब पॉइंटर आ गया ptr, सपोज ptr इधर आ गया, ठीक है, यानी मेमोरी। अब इसका मतलब ये है ना कि पॉइंटर जब आप बनाते हैं तो वो खुद भी मेमोरी के अंदर कोई ना कोई जगह तो ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना। मतलब इसने भी अपने पास कोई चीज़ रखनी है और कोई चीज़ रखने के लिए मेमोरी में कोई ना कोई जगह तो चाहिए, ठीक है। तो जब आपने ptr किया तो अभी ptr नल हो गया, तो ये इधर सपोज मैंने कहा नल ptr, तो कहीं ना कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, इसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये खुद मेमोरी के अंदर एक जगह घेरता है ना। तो सपोज मैंने कहा पॉइंटर की जो अपनी जगह है, अपना जो पॉइंटर का खुद का एड्रेस है वो है ptr यानी सी एड्रेस के ऊपर जाके वो पॉइंटर बन गया। अब उसके पास वैल्यू कोई नहीं है, मतलब कहीं पे भी वो पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कहा नल ptr। अब मैं कहता हूँ कि इस पॉइंटर में स्टोर करना है इस नम की एड्रेस, तो क्या करेंगे, ptr पॉइंटर है मेरे पास, इसको देंगे हम नम, जो वैल्यू है वेरिएबल है उसकी क्या, एड्रेस। ये करने से क्या आएंगे, एड्रेस आएंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाने से, और सॉरी रेफरेंस ऑपरेटर हम कह सकते हैं, ये लगाने से क्या होंगे, उसकी एड्रेस आएंगे किस चीज़ की, नम वेरिएबल की, और वो असाइन होंगे किसको, पॉइंटर को। अब क्या होगा, ये जो पॉइंटर है कहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर देगा, इस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। यानी पॉइंटर के अंदर 5 नहीं है, पॉइंटर के अंदर जहाँ 5 पड़ी है उस जगह की एड्रेस है, यानी बी क्या है, अब पॉइंटर के अंदर है। यानी पॉइंटर की जो कंटेंट है वो क्या होंगे, बी। और ये जो सी है ये अपने पॉइंटर का खुद का एड्रेस है, यानी पॉइंटर ने जो जगह घेरा है मेमोरी के अंदर अपने लिए वो क्या है, सी है, ठीक है। अब इस तरह से हमने किया। सपोज अगर मैं करता इधर स्टेरिक ptr, तो ये क्या है, गलत तरीका है। स्टेरिक आप नहीं लगाते, स्टेरिक आप सिर्फ इधर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको बताने के लिए जो वेरिएबल मैंने बनाया है ptr वो पॉइंटर है, यानी पॉइंटर टाइप की वेरिएबल है। सो अब ये कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ptr इस नम को, नम की एड्रेस को पॉइंट कर। इस तरह से हम पॉइंटर को क्या करेंगे, एड्रेस देंगे, यानी कोई इसको वैल्यू देंगे। अब सपोज मैं चाह रहा हूँ, अब मैं पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए इस नंबर के मैं एड्रेस एक्सेस करना हूँ, तो मैं करता हूँ सपोज सी आउट मैंने किया, और सी आउट करने के बाद मैंने इधर लिखा जी ptr, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल थी नम मैंने ऊपर बनाया है,
इस नम के अंदर जो कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता था, सी आउट नम करता था, तो क्या आता था, नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इधर प्रिंट होता था 5। अभी मैं इधर सी आउट पी टी आर करूँ, यानी पी टी आर करूँ, तो क्या होना चाहिए, जो पी टी आर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, पी टी आर का जो कंटेंट है वो इधर आना चाहिए। अब पी टी आर का कंटेंट क्या है, बी, यानी पी टी आर के पास क्या है, इसकी एड्रेस है नम की। अब नम की एड्रेस क्या है, बी, बी क्या होंगे, पी टी आर के पास आएंगे, और डायरेक्ट मैं पी टी आर करूँ तो क्या आएगा, इधर बी प्रिंट होंगे। ठीक है, सो ये तरीका है कि एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। अब दूसरा सिंपल तरीका मैंने पहले भी बताया, हम पॉइंटर का इस्तेमाल ना करें तो क्या करेंगे, सी आउट, फिर हमने साइन लगाया, फिर नम कर दिया, तब भी क्या आएंगे, मैंने कहा नम की एड्रेस, नम की एड्रेस क्या है, भी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम वैल्यू को पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट पड़ी उसको कैसे उठाना है। अब ये बात आती है कि पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए, अभी तो नम का एड्रेस तो आपने कर लिया, लेकिन नम की जो एक्चुअल वैल्यू है 5, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटर जिस तरह से हमने किया ना, सी आउट, फिर हमने किया पी टी आर करने से क्या आया, एड्रेस आया। ठीक है, अभी मैं अगर ये करूं कि पी सी आउट, फिर मैं करता हूं इधर स्टेरिक पी टी आर, ये करने से क्या आएंगे, वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू, यानी पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा था उस वेरिएबल की क्या आएगी, वैल्यू। इसको कहते हैं हम डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर पॉइंटर के साथ लगाने से क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अलग से, ये अलग है, और ये इधर मैंने लगाया ये अलग है। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि जो पी टी आर बनाया है ये पॉइंटर है, ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका और काम नहीं है। अब फिर उसके बाद एड्रेस एक्सेस करने के लिए सिंपल पी टी आर लिखा, और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, यानी पॉइंटर के पास जो एड्रेस था ना नम की, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे। अब इसी पॉइंटर के जो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के जो हमने वैल्यू एक्सेस की है उसी में हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं ये करूं सपोज 5 की जगह पे मैं 10 करना चाहूँ, तो या तो सिंपल तरीका तो ये है ना कि हम डायरेक्ट वेरिएबल की मदद से हम कर लें कि नम इज इक्वल टू, नम को असाइन कर दे 10, तो इधर 10 हो जाएंगे। अगर इसी को मैं पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए करने की कोशिश करूँ तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस नम की जो है ना वैल्यू, या तो मैं इसमें 5 प्लस करके कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह कर लेता तो, या ये कर सकता था मैं प्लस इज इक्वल टू 5, या ये कर सकता था, या डायरेक्ट मैं इसको असाइन कर सकता था 10, जो भी तरीका करे सेम है। अगर मैं इसी को पॉइंटर की मदद से करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंटर के ज़रिए उस वैल्यू तक पहुँचना पड़ेगा पहले मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टेरिक लगाया, डी रेफरेंस ऑपरेटर, फिर पी टी आर लगाया, तो पी टी आर में जो वैल्यू पड़ी थी वो आ गया, उसके आगे मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू 10, यानी पी टी आर जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, जिस एड्रेस पे, उसकी वैल्यू को करना है 10। समझ आ गया, तो इस तरह से मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। अब ये करने से क्या होगा, इधर नम के पास जो वैल्यू पड़ी थी पहले 5, अब ये 10 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, उसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं अगर ये कहूँ, ये तो हमने उस वेरिएबल की जो है एड्रेस को भी फाइंड करना, हमने एक्सेस कैसे करना है वो भी सीख लिया, इसकी वैल्यू को भी पॉइंटर की मदद से एक्सेस करना है उसको भी सीख लिया। अब मैं ये कहूँ कि मुझे इस वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिधर पॉइंट कर रहा है उसकी मर्जी, लेकिन मुझे चाहिए पॉइंटर का एड्रेस, यानी ये जिस जगह पे ये पॉइंट कर रहा है जो वैल्यू उसके पास है वो तो है ही, मुझे खुद पॉइंटर जहाँ पे है, यानी पॉइंटर ने जो मेमोरी के अंदर जगह घेरा है वो एड्रेस चाहिए। तो अगर मैं ये करूँ तो उस वेरिएबल की जो है ना, वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगर सिंपल ये करूँ तो वेरिएबल की एड्रेस आएगी। पॉइंटर खुद का अपना एड्रेस तो नहीं आया, अपना एड्रेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है ये ऑपरेटर लगाया, फिर पी टी आर, तो क्या होंगे, पॉइंटर का एड्रेस, यानी पॉइंटर जिस जगह पे पड़ी है ये एड्रेस क्या होंगे, आप इधर आ जाए।
ठीक है, तो ये ऑपरेटर की मदद से हम ये भी कर सकते हैं। अब मज़ीद ये, अभी जो एड्रेस मैंने लिया है पॉइंटर का, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस एड्रेस को भी कहीं पे स्टोर करके रखूँ, एड्रेस को भी मैं कहीं पे स्टोर करके रखूँ, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से पॉइंटर चाहिए, ठीक है, फिर से एक पॉइंटर चाहिए। अब उस पॉइंटर में फिर हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को डालेंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि मैंने कहा कि मेरे पास एक इंटीजर पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर बना दिया, ये क्या रखेंगे, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रखेंगे, ptr1, इसको मैंने कर दिया $ptr, इसको हम कहते हैं डबल पॉइंटर। या आप इस तरह से बना सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि पहले मैंने पॉइंटर बना दिया इधर, ठीक है, ptr कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, इंट एक पॉइंटर बना दूंगा, उसको मैं रखूँगा ptr1, इसमें मैं स्टोर कर दूंगा ptr की एड्रेस को। तो क्या होंगे, मेमोरी में ये आ गया जी ptr1, ठीक है, इसमें क्या होंगे, स्टोर होंगे ptr की एड्रेस, यानी ptr ये है, इसकी एड्रेस क्या है, c, इसको मैंने क्या कर दिया, इसमें स्टोर कर दिया। अब इसकी मदद से भी आप इसके एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, पीटीआर की एड्रेस को, इसकी मदद से पीटीआर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इस नम की वैल्यू को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे स्क्रीन के ऊपर। अभी तक के लिए इधर हम ख़त्म कर देंगे लेक्चर को, फिर हम सिस्टम के ऊपर जाके देखेंगे कि पॉइंटर की डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, हम उधर जाके देखते हैं। अच्छा, तो अब हम इधर देखेंगे कि जो बोर्ड के ऊपर कंसेप्ट हमने समझा है उसको यानी इम्प्लीमेंट करने से हमारे पास सामने क्या आता है, किस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये फाइल ओपन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिखा है, तो गलती से इधर लेक्चर मैंने 43 लिखा है, ये 44 था। तो इसमें सबसे पहले मैंने किया है कि मैंने फंक्शन बनाया मेन, तो उसमें मैंने एक वेरिएबल बना दी एक्स के नाम से और उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया 10, यानी 10 वैल्यू उसमें पड़ी है। साथ मैंने एक पॉइंटर बना दी और उस पॉइंटर को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, यानी ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके एड्रेस को। नीचे मैंने कहा था कि डबल पॉइंटर के हवाले से बोर्ड के ऊपर जो मैंने आपको कहा था कि सॉरी उधर मैंने बताया था कि इंटीजर इस तरह से आप भी बना सकते हैं, यानी इंट करके सपोज इंट, फिर मैंने कहा था ये ptr1 या कुछ भी हम लिख लेते हैं, ptr1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr, ठीक है, सॉरी एड्रेस ऑफ p। जो मेरे पास एक पॉइंटर ऑलरेडी बना हुआ है, उसके जो एड्रेस है उसको मैंने स्टोर कर दिया दूसरे पॉइंटर में। तो इस तरह से शायद नहीं हो सकता, हम देख लेंगे इधर। तो इसका जो करने का एग्जैक्ट तरीका है, सही तरीका है, ये ऊपर वाला है, यानी इसमें हम बता रहे हैं कि मेरे पास एक पॉइंटर बनाओ, तो मैंने एक स्टेरिक लगाया, उस पॉइंटर ने क्या करना है, किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रख लेना है, यानी पॉइंटर मैंने बना दिया तो पहले एक स्टेरिक लगा दिया मैंने, ठीक है, और दूसरे स्टेरिक का मतलब है कि दूसरा जो है ना कोई पॉइंटर है उसका क्या रखेंगे, ये एड्रेस रखेंगे, यानी पॉइंटर है टू पॉइंटर, पहले हमने बनाया था तो पॉइंटर टू एक्स, यानी पॉइंटर टू इंटीजर, इंटीजर टाइप की वो थी वेरिएबल आपके पास, उसके लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसमें इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी, यानी एड्रेस स्टोर होगी, और नीचे मैंने बनाया कि एक पॉइंटर बनाया, उसमें क्या स्टोर होंगे, किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस स्टोर होंगे, ठीक है। अब हम इधर देख लेंगे कि जो फर्स्ट मैंने सी आउट लिखा है, इधर मैंने लिखा हुआ है सिंपल, अगर मैं इधर सी आउट एक्स कर दूँ तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर साथ में मैं ये कहूँ कि इसी एक्स की वैल्यू को मैं वाई पॉइंटर के ज़रिए एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो मैंने क्या कहा था, एड्रेस करना है तो सिर्फ आप ये पी लिखेंगे, यानी एड्रेस मैंने जो स्टोर किया है पॉइंटर में, इसको सिर्फ पी लिख के आप पा सकते हैं। अगर उस पॉइंटर के ज़रिए उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला डी रेफरेंस ऑपरेटर आपको इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी स्टेरिक जो मैंने इधर लगाया है ये आपको इधर लगाएंगे तो क्या आएगा, पी की जो एड्रेस, पी जिस एड्रेस के ऊपर पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू, तो ये दोनों क्या करेंगे, 10 को प्रिंट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 10 थी तो नीचे पॉइंटर के ज़रिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं एक्स की जो एड्रेस है उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ सिंपली एक्स के ही ज़रिए,
तो मैं क्या करूँगा, एक्स के सामने ये ऑपरेटर लगाया, फिर आगे एक्स लगाया, तो एड्रेस आपके पास आएगा। सपोज एड्रेस आप एक्स आएगा, यानी मेमोरी में जिस एड्रेस पे वो पड़ी है वैल्यू, वही एड्रेस आ जाएगा। अब सेकेंडली अगर मैं पॉइंटर के जरिए उसी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ पी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंटर एक बनाया, उसको इनिशलाइज कर दिया पी से, और सॉरी एड्रेस ऑफ एक्स है, और जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो इसका मतलब है जो पॉइंटर में जो वैल्यू आई है अभी वो एड्रेस ऑफ एक्स है, और पॉइंटर को मैं एक्सेस करूँ सिंपली पी लिख के, तो जो पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट है ना, यानी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है उसका कंटेंट है, वो इधर आ जाएगा सिंपल पी से। तो इससे भी क्या होगा, एक्स की एड्रेस आ जाएगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ पी, यानी पॉइंटर खुद ने जो जगह घेरा है, पहले मैंने पी पॉइंटर बनाया था, इसने जो जगह घेरा है मेमोरी के अंदर, उसकी जो एड्रेस है, बोर्ड के ऊपर हमने देखा था कि जो सी के ऊपर जो पॉइंटर हमने बनाया था उसका जो एड्रेस क्या था, सी। इसी तरह इसका जो एड्रेस है पॉइंटर का, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ पी, या तो मैं सिंपल उसी पॉइंटर के आगे डी रेफरेंस ऑपरेटर, सॉरी ये ऑपरेटर लगा दूँ एम्परसेंड, ठीक है। तो क्या होगा, इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि एड्रेस किस चीज़ का, पी का। पी मेरे पास क्या है, पॉइंटर, तो पॉइंटर का एड्रेस आ जाएगा। अब दूसरा तरीका यह है कि मैं उस एड्रेस को भी, अभी जो एक पॉइंटर मैंने पहले बनाया है उसकी एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में स्टोर करके उसकी मदद से एक्सेस करूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंटर मैंने क्या बनाया, पी बनाया, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी एक पॉइंटर बनाया उसमें स्टोर होंगे दूसरे पॉइंटर का एड्रेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो स्टेरिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, डबल पॉइंटर हम कहते हैं। तो इसमें से इसकी मदद से अगर मैं कोशिश करूं कि अभी जब मैंने दूसरा बना दिया, ठीक है, तो इसमें स्टोर क्या होंगे, पी की एड्रेस, यानी पहले पॉइंटर की जो एड्रेस है वो इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये डबल पी का जो मेन कंटेंट है वो क्या हुआ, डबल पी के अंदर क्या आया, जो पॉइंटर था पहले हमारे पास एक, उसकी जो एड्रेस है वो इस डबल पी के जो है वो कंटेंट बन गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल में एक्सेस करूँ इस डबल पी को, तो क्या आएगा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वही आएगा। तो डबल पी के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो पी का एड्रेस है, तो पी का एड्रेस क्या आएगा, मुझे मिलने देखने को मिलेंगे। इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमने जो इधर चीज़ें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यानी 10 10 10, फिर एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स, फिर एड्रेस ऑफ पी, एड्रेस ऑफ पी, वही आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ, सॉरी, तो इधर मैं करता हूँ लेट्स से G++lecture43.cpp। तो ये पहला मेरे पास क्या आया जब मैंने ये किया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, ये फर्स्ट लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई। तो इसमें एक्स को हमने किया था, तो एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वही आएगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू थी वो 10, फिर वैल्यू वाया पॉइंटर। अब पॉइंटर के ज़रिए हम स्टेरिक लगा के पी लगाया, तो क्या आया, पी जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू थी वही आएगा। अब पी पॉइंट कर रहा था एक्स को, एक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो 10 थी, फिर वही आया। फिर वाया डबल पी, अब डबल पी जो हमने बनाया है ना नीचे, जो डबल पी हमने बनाया था, इसके ज़रिए भी हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। डबल पी में क्या पड़ा है, पहले पॉइंटर का एड्रेस, यानी डबल पी पहले पॉइंटर का एड्रेस उसके पास है। अब जो पहले पॉइंटर है वो एक पॉइंट कर रहा है वेरिएबल को, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इधर, पहले अगर मैं डबल पी के साथ एक स्टेरिक लगा दूँ, ठीक है, एक स्टेरिक लगा दूँ डबल पी के साथ, तो क्या आएगा, डबल पी जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, यानी डबल पी पॉइंट कहाँ कर रहा है, पहले एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, अब उस पॉइंटर की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। यानी इधर ये लगाने से डबल पी जहाँ पॉइंट कर रहा था पी को, इस पी में जो वैल्यू पड़ी है, इस पी में क्या वैल्यू पड़ी है, एड्रेस ऑफ एक्स, क्या आएगा, अब इसके पास एड्रेस ऑफ एक्स आएगा डबल पी में, ठीक है। डबल पी पॉइंट ने कहा मुझे पी में इस तहरीक की मदद से बताया पी में जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो। तो पी में वैल्यू क्या है, पी में वैल्यू है एक्स की एड्रेस, तो एक्स की एड्रेस पी की वैल्यू है, तो एक्स की एड्रेस आ जाएगी ये करने से। अब फिर मैंने ये कहा इधर एक और स्टेरिक लगा के
अभी जो डबल पी जहाँ पॉइंट कर रहा है पी को, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो। फिर उसके वैल्यू करने से क्या आया, मुझे एक्स के एड्रेस आ गया ना इधर। अब एक और स्टेरिक लगा के कर दिया कि जो फिर उस पी जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, अभी हमने कहा सिर्फ एक पी, सॉरी स्टेरिक लगा के ये कहा कि ये जो डबल पी जिस पी को पॉइंट कर रहा है इसकी वैल्यू दे दो, इसकी वैल्यू एड्रेस ऑफ एक्स थी। एक और लगा के हमने कर दिया, अब डबल पी जिस पी को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू नहीं देना, अब उस पी में जो वैल्यू पड़ी है यानी जो ये पी है, ये जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू दे देना डबल स्टेरिक लगा के, ठीक है। तो क्या होंगे, डायरेक्ट आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर एक्स की वैल्यू आया डबल पी की मदद से 10। अब नीचे आए एड्रेस ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू सिंपल, अगर आप एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो इधर ये ऑपरेटर लगाएंगे, फिर एक्स कर देंगे तो आपको पास एड्रेस आएगा, ये मेमोरी में उसकी एड्रेस है। और वाया पी पॉइंटर की मदद से करेंगे तो पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा था उस एक्स को, तो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी वो एक्स की वेरिएबल सॉरी एड्रेस, तो एक्स की एड्रेस क्या आया, इधर आया पी करने से। अब एड्रेस ऑफ पी, अब जो पी की एड्रेस है, पॉइंटर की एड्रेस है, उसका जो एड्रेस है वो हम एम्परसेंड लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। और डबल पॉइंटर की मदद से करेंगे तो डबल पॉइंटर सिंपल लिख देंगे, क्योंकि डबल पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका जो कंटेंट है वो सिंगल पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंटर, यू हैव टू एक्सेस। और आप जब इस तरह खुद से बैठ के कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है। डबल पॉइंटर मेनली जो कंसेप्ट ऑफ डबल पॉइंटर है, तो इसको आप ये बैठ के खुद से समझने की कोशिश करें, हल करें, आगे पीछे देख लें, ठीक है। सो इस पूरे लेक्चर के में हवाले से या कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। और पूरे लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, और वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमें फॉलो ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।